तो ये अपना माइक्रो फाइबर क्लॉथ है भाई। और ये चेक कर लो अपनी बुलेट की शाइनिंग। E20 पेट्रोल जो है वो बना हुआ है भाई BS6 और BS7 के लिए। ब्राइटनेस इतनी तेज़ है ना भाई इसकी, सामने से देख नहीं सकता। अगर आपने बैंड सिलेंसर भी साथ के साथ चेंज कराना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नॉर्मल चलाओ भाई। हाँ जी, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज एक और इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग व्लॉग आपके लिए लेके आ गया भाई। जो भाई भी बुलेट लवर हैं या बुलेट लेने की सोच रहे हैं और उनके मन में डाउट ये रहते हैं भाई कि ना अपनी बुलेट की शाइनिंग कैसे मेंटेन रखे। जैसे आप देख लो भाई पीछे 2019 मॉडल है ये, और शाइनिंग ना एकदम परफेक्ट पड़ी है न्यू बुलेट जैसी भाई। इतने साल हो गए, 2025 चल रहा है, 2019 में आई थी भाई ये, और शाइनिंग चेक कर लो एक नंबर पड़ी है। तो आप भी ऐसे मेंटेन रख सकते हो भाई घर पे ही। कुछ टिप्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी भाई, जिससे आपकी बुलेट स्क्रैचेस से बचेगी, शाइनिंग भी मेंटेन रहेगी, ठीक है। और इस टाइप से शाइनिंग काफ़ी लंबे टाइम तक बनी रहेगी भाई इसकी। तो आज के व्लॉग में यही बताएंगे भाई। और एक दो भाइयों के और कमेंट है, कुछ क्वेरी होती है छोटी छोटी। जैसे अभी ना मार्केट में आपको पता ही है भाई क्या सीन हो रहा है। जो BS6 बुलेट आ रही है या न्यू जनरेशन की BS7 आ रही है भाई, उनमें क्या सिस्टम कर दिया भाई, E20 पेट्रोल वाला सिस्टम कर दिया। तो लोगों के मन में डाउट रहता है भाई ये कि अपनी नॉर्मल बुलेट है जो पुराने मॉडल है BS3 BS4 उनमें डलवाना बेस्ट है या नहीं, ठीक है। और जो BS6 में है उनमें डलवाना कंपलसरी है या नहीं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई। E20 पेट्रोल क्या सिस्टम है इसका। तो चैनल में नहीं है, चैनल कर लो सब्सक्राइब, जो भाई सपोर्ट करें उनका दिल से धन्यवाद। चलो जी व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कैसे अपनी बुलेट को मेंटेन रखे। 2-3 काम करने पड़ेंगे, कंपलसरी है जो, ठीक है। अगर न्यू बुलेट ले रहे हो तो भी, अगर पुरानी बुलेट ले रहे हो तो भी ये काम कंपलसरी है भाई। सबसे पहले आपने लेके आना है मार्केट से माइक्रो फाइबर क्लॉथ भाई। सबसे सॉफ्ट कपड़ा है भाई ये, जो अपनी बुलेट की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है भाई। बुलेट हो, कार हो, कुछ भी हो, कोई भी बाइक हो, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये लेना भाई मार्केट से। अभी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे और दिखाएंगे भाई किस टाइप का होता है ये। माइक्रो फाइबर है, देख लो, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल स्मूथ। और उसके बाद बात कर लेते हैं भाई दूसरे नंबर पे आपने क्या काम करना है। PPF कंप्लीट पे करा लो भाई। 3 लेयर वाली लेमिनेशन करा लो या PPF करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन करा लो भाई। इससे क्या फ़ायदा होएगा भाई, इससे आपकी बुलेट स्क्रैचेस से बचेगी और शाइनिंग बनी रहेगी न्यू जैसी। और आपने ये क्लॉथ यूज़ करना है भाई, फिर देखना आप रिजल्ट कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं भाई इसकी। तो ये अपना माइक्रो फाइबर क्लॉथ है भाई, और ये चेक कर लो अपनी बुलेट की शाइनिंग। यही राज होता है भाई शाइनिंग का, ठीक है। ये कपड़ा लेके रखो, नॉर्मल कपड़े से ये बेस्ट है, क्योंकि नॉर्मल कपड़ा क्या करेगा भाई, स्क्रैचेस भी डालेगा और शाइनिंग बना नहीं सकता भाई। ये शाइनिंग भी बनाएगा, ठीक है। डस्ट जो है वो भी रिमूव कर देगा, लेकिन स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे। देखो डस्ट क्लीन सॉफ्ट क्लॉथ, माइक्रो फाइबर बोलते हैं भाई इसको, माइक्रो फाइबर क्लॉथ। देखो चेक करो। अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, चेक करते हैं किस टाइप का होता है भाई। ये खोल लेते हैं इसको। ये चेक करो भाई, ये है माइक्रो फाइबर क्लॉथ, कितना सॉफ्ट है भाई। देखो चेक करो, पूरा सॉफ्ट बना रखा है। ये कपड़े रखने पड़ते हैं भाई बुलेट की शाइनिंग के लिए। और आप इसको ऐसे करके अप्लाई भी करोगे ना इस पर, ये देखो, यानी कि डस्ट भी है ना तो रिमूव कर देगी इजीली, और स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं पड़ेंगे। और शाइनिंग देखो पूरी बना देता है भाई, ये कपड़े में ही जान है। तो ये काम तो आपने करने ही करने हैं भाई। अगर आपने अपनी बुलेट की मेंटेनेंस बना के रखनी है ना, तो ये काम तो आपने करने ही करने हैं। और मार्केट में आता है भाई कम से कम 100 से 150 रुपये के बीच में मिल जाएगा आपको माइक्रो फाइबर क्लॉथ। तो 2-3 ये लेके रख लो, आपका ही फ़ायदा है। और छोटे मोटे काम जो है भाई, अगर आप बुलेट ले रहे हो, ठीक है, तो एक क्रोम पाउडर का पाउच, निकल पाउडर, क्रोम पाउडर, जो निकल पार्ट है, क्रोम पार्ट है, उनके लिए शाइनिंग मेंटेन करने के लिए। बाकी अपने चैनल पे वीडियो पड़ी है भाई, अगर आपने नहीं देखी ना तो एक बार जाके चेक कर लो, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस हिसाब से मेंटेन करने अपनी बुलेट के क्रोम पार्ट। अभी मैंने तो अप्लाई कर रखा है, लेकिन कुछ टाइम बाद दोबारा अप्लाई करूँगा भाई। काफ़ी टाइम से यानी कि अप्लाई नहीं किया। देख लो अभी भी शाइनिंग चेक कर लो कैसी शाइनिंग पड़ी है। तो ये टिप्स तो मैंने आपको बता दिया भाई, ये काम तो आपने करना ही करना है। और भाई जितना हो सके ना वॉशिंग कराने से बचो। बाहर वॉशिंग कराते हो भाई, कोई फ़ायदा नहीं होता। ऊपर से शैम्पू मार के नॉर्मल पानी मार देंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अगर आपको टायर भी अच्छे से क्लीन करने हैं ना, कि ब्लैक ही रहे, ये तो अभी काफ़ी टाइम पहले मैंने क्लीन करे थे भाई, अभी भी लेकिन ठीक पड़े हैं। वॉशिंग के टाइम काफ़ी टाइम पहले की थी वॉशिंग घर पे ही खुद। उस टाइम क्या काम करना है भाई आपने कि ना शैम्पू ले लो नॉर्मल, कोई भी क्लिनिक प्लस हो, कुछ भी ले लो भाई शैम्पू, ठीक है। 2 शैम्पू एक उसमें अच्छे से मिक्स करके ना, फिर आपने क्या करना है, जो ब्रश होता है ना भाई कपड़े वाला, उसके साथ अप्लाई करना है टायरों पे। उससे क्या होगा भाई, बिल्कुल जितनी भी डस्ट है ना सारी रिमूव हो जाएगी टायर। और टायर बिल्कुल ना जैसे कंपनी से आते हैं भाई न्यू, वैसे बन जाएंगे। अगर आप पॉलिश अप्लाई करोगे तो ब्लैक ही तो दिखेंगे भाई ये, लेकिन क्या सीन होएगा भाई, कुछ टाइम बाद इसमें मिट्टी जमनी स्टार्ट हो जाएगी। जितने धब्बे अपनी लग रहे उससे बाद लग देंगे। कुछ टाइम बाद क्या होता है भाई, इसमें मिट्टी जमनी स्टार्ट हो जाएगी,
तो फिर वो रिस्पॉन्स नहीं देता भाई टायरों का, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने क्लीन भी करे फिर मिट्टी जमने स्टार्ट हो जाएगी पॉलिश से। तो लोकेशन चेंज करनी पड़ी भाई, क्योंकि वहाँ डीजे बज रहे थे पैलेस में, तो आपको वॉइस क्लियर नहीं होगी, इसलिए दूसरी जगह आ गए भाई पेट्रोल पंप पे। चेक करो। और अब बात कर लेते हैं भाई, आपने 2-3 काम तो करने ही करने आए। माइक्रो फाइबर क्लॉथ जो अभी आपको चेक कराया है, और एक क्रोम पाउडर। और अगर आपने घर पे क्लीन करनी है ना बुलेट, वॉशिंग करनी है, तो आप क्या करो भाई, एक नॉर्मल शैम्पू अच्छे से पानी में मिक्स करके ना भाई, उसके बाद आपने क्या करना है, पेंट वाला ब्रश रखना है एक। जैसे छोटे छोटे पार्ट है ना, जैसे ये हो गया अपना कार्बोरेटर हो गया, यहाँ से क्लीन करना है, यहाँ हाथ नहीं जा सकता भाई आपका, तो यहाँ क्या काम करेगा, ब्रश काम करेगा आपका। और जितने भी इंजन के पार्ट है ये अंदर वाले, यहाँ भी आपका हाथ नहीं जाएगा भाई, तो यहाँ ब्रश काम करेगा। तो आप ब्रश ले लो, एक पेंट वाला छोटा ब्रश आता है भाई 20-30 रुपये का, वो भी लेकर रखो। और माइक्रो फाइबर क्लॉथ, ये तो बता ही दिया आपको, क्रोम पाउडर और शैम्पू, ये 3-4 चीज़ें अप्लाई करोगे ना भाई, डेली रूटीन में नहीं अप्लाई करनी, 15 से 20 दिन बाद वॉशिंग कर ली अच्छे से, ठीक है। और नॉर्मल माइक्रो फाइबर यूज़ किया डेली रूटीन में, जब भी बुलेट निकालोगे, जब भी बुलेट खड़ा होगे घर पे, अच्छे से साफ़ करके खड़ा हो भाई। जब भी लेके जानी है 5-10 मिनट कपड़ा मारो अच्छे से, फिर लेके जाओ, मेंटेन रहेगी भाई। ये काम आपको ना डेली रूटीन में करने पड़ेंगे, अगर आप थोड़े दिन करके छोड़ दोगे फिर नहीं भाई, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और टायर वगैरह के लिए मैंने आपको बता दिया भाई, पॉलिश वगैरह मत यूज़ करो भाई। अगर आप पॉलिश मार के निकालोगे बुलेट को बाहर, कुछ टाइम तो ब्लैक रहेंगे, लेकिन मिट्टी फिर जम जाएगी इसके ऊपर, उतरेगी नहीं, फिर आपको फिर दोबारा साफ़ करने पड़ेंगे। इससे अच्छा आप कुछ ना करो भाई। वॉशिंग के टाइम एक बार शैम्पू से अच्छे से क्लीन कर दो भाई इनको, टायरों को। जो कपड़े में मारने वाला ब्रश है अपना, उसके साथ अच्छे से दोनों साइडें क्लीन कर दो टायर की, ब्लैक ही शेड आ जाएगी पूरी, जैसे कंपनी से आते भाई। और कुछ ज़्यादा काम नहीं करना, ये काम करो, ऐसी मेंटेन हो जाएगी आपकी बुलेट पूरी। पर लेकिन ये डेली रूटीन में करने पड़ेंगे भाई, कि साफ़ तो करनी है। और हफ्ता 10 दिन बाद क्रोम पाउडर अप्लाई कर दिया, हफ्ता 10 या 15 दिन बाद अगर लगती है वॉशिंग की होगी है तो वॉशिंग कर लो, नहीं तो नॉर्मल क्या करो भाई, एलॉय व्हील, ठीक है, और टायर शैम्पू के साथ अच्छे से वॉश कर दो भाई, जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉपर डिटेल में क्लीन हो जाएगी भाई, जैसी अपनी बुलेट है। तो मेंटेनेंस टिप्स तो आपको बता दिया भाई, ये आप फॉलो करो, ये मैं फॉलो करता हूँ, इसलिए मेरी बुलेट अच्छे से मेंटेन है भाई। और अब बात कर लेते हैं जो छोटी छोटी क्वेरी है भाई होगी, कि जैसे E20 पेट्रोल, उसका क्या सीन है भाई। E20 पेट्रोल जो है वो बना हुआ है भाई BS6 और BS7 के लिए। E20 का मतलब एथेनॉल 20%, ठीक है। एथेनॉल मिक्स होता है भाई पेट्रोल में। एक तो नॉर्मल सिंपल पेट्रोल होता है, जैसे 100% क्या हुआ, जो नॉर्मल पेट्रोल है ना उसमें 100% पेट्रोल ही है भाई, यानी कि पूरा 100% पेट्रोल ही है वो। और जो E20 है उसमें क्या होता है भाई, 80% पेट्रोल और 20%। E20 है ना, अगर 21 होएगा 25 होएगा, तो जितना भी है 25-20 उतने % एथेनॉल होएगा उसमें, और बाकी पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल और एथेनॉल का मिक्स होएगा भाई, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं उसको E20 पेट्रोल। तो वो सूटेबल है भाई, अच्छा रहता है। जो BS6 गाड़ी है ना, और BS7 है, बेशक बुलेट है, गाड़ी है, कुछ भी है, स्प्लेंडर है, कुछ भी, तो उनमें अगर लिख रखा है ना E20, तो उनमें भाई आप E20 ही अप्लाई करो। उनका इंजन इस हिसाब से बना रखा है कि एथेनॉल प्लस पेट्रोल के साथ ही, मिक्सअप के साथ ही चलेगा अच्छे से। अच्छी माइलेज तभी आएगी, अच्छी पिकअप तभी आएगी, और इंजन की लाइफ तभी बनी रहेगी भाई। अगर आप नॉर्मल पेट्रोल यूज़ करोगे ना भाई, तो इंजन की लाइफ भी कम होगी और नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मेंशन कर रखा है कंपनी वाले ने, पागल तो है नहीं, उन्होंने बना रखा है, तो कुछ फ़ायदा ही होगा भाई इसका। तो इसलिए आप E20 यूज़ करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। और अगर आप BS3 BS4 में डलवाओगे E20, तो भाई उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप उसमें वही नॉर्मल सिंपल पेट्रोल डलवाओ, 100% पेट्रोल है जिसमें। E20 मत डलवाओ भाई, इसमें भी नुकसान है, ठीक है। और अगर E20 वाली बाइक में आप नॉर्मल पेट्रोल डलवाते हो, तो थोड़ा बहुत नुकसान उसमें भी है भाई। तो इसलिए आप क्या करो, E20 जिस पे मेंशन है उसमें E20 डलवाओ भाई, और जिसमें कुछ मेंशन नहीं है, यानी कि नॉर्मल जो पुराने मॉडल है BS3 BS4, उनमें नॉर्मल पेट्रोल डलवाओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाइक की जिसकी भी क्वेरी थी ना, ये तो मैंने क्लियर कर दिया भाई। और कुछ टाइम पहले आपको चेक कराया था भाई, अपनी बुलेट में डाली थी 130 वाट HJJ की, कम से कम हो गया भाई 10 से 15 दिन हो गया मेरे ख्याल से। और भाई कमेंट कर रहे थे कहीं कि कैसा रिस्पॉन्स है भाई, एक नंबर रिस्पॉन्स है भाई, अभी भी प्रॉपर वर्किंग में है, देखो चेक करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो ब्राइटनेस इतनी तेज़ है ना भाई इसकी, सामने से देख नहीं सकता। यही सेम मैंने HF डिलक्स में डाल रखी है, लो हाई दोनों चलते हैं भाई, देखो ठीक है। और एक भाई कमेंट कर रहा था कि ना इसका पासिंग स्विच काम नहीं कर रहा, यानी कि ये वाला, तो देखो भाई मेरे वाले में भी ना 2-3 दिन काम करा भाई, ये डिपर मारे है ना, तो 2-3 दिन ही वर्क करा भाई इसने, उसके बाद मत हो गया। उसका रीज़न पता क्या है भाई, कि मैंने जब ये कनेक्शन करे थे ना इसके, तो उस टाइम मैंने क्या किया भाई, अपनी हेडलाइट तो कर दी डायरेक्ट बटन पे कि बटन ऑन करेंगे तो हो जाएगी, लेकिन जो डिपर स्विच वाली वायर है ना, एक येलो कलर की वायर होती है भाई इसमें, वो भी आपको चेक कराऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में,
प्रॉपर डिटेल में व्लॉग बना देंगे कि कैसे आप ऑन कर सकते हो डिपर को भी। जैसे अपनी बुलेट अभी नॉर्मल खड़ी है ना भाई, तो इसमें क्या सीन होएगा उस टाइम पे जब मैं इसकी यानी कि वायरिंग कर दूंगा डायरेक्ट डिपर स्विच की। ये अपना डिपर स्विच है भाई पासिंग वाला। आपका क्या होना चाहिए, बस इग्निशन ऑन होना चाहिए भाई। इस बटन से कोई मतलब नहीं है कि हेडलाइट ऑन करनी है या नहीं। यहाँ से आप डिपर स्विच प्रेस करोगे ना तो डिपर मारेगा भाई, वाइट फ्लैशिंग करेगा ये हेडलाइट अपनी। तो ये भी सिस्टम करेंगे अपनी बुलेट में भाई। तो आपको चेक कराएंगे कि क्या कुछ सीन होता है, कैसे वायरिंग होती है। एक वायर का कनेक्शन करना पड़ेगा इसका, वो देना पड़ेगा इग्निशन स्विच की वायर में, ठीक है, कनेक्शन उसका डिपर स्विच की वायर का। तो वो आपको चेक करा दूंगा भाई, आप टेंशन ना लो, आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे भाई। और जो छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करा रखी है भाई, उसका भी रिस्पॉन्स आपको चेक करा देते हैं कि कुछ टाइम बाद कैसा रिस्पॉन्स है, ख़राब तो नहीं हो गया भाई। अभी देखो चारों इंडिकेटर में 360 डिग्री वाले LED बल्ब डाल रखे हैं, तो चेक करो ये भी वर्किंग में है भाई, ये देखो। और इसका सिस्टम भाई मैंने अभी किया नहीं, वो भी आपको चेक करा दूंगा कि किस वजह से हो रहा है भाई। अर्थिंग हो रही है ये, इस वजह से ना चारों चल रहे हैं ये ना अर्थिंग हो रही है कहीं ना कहीं से वायर इसकी, जब कनेक्शन किए थे मैंने, इस वजह से भाई ये हजार्ड फ्लैशर वाला काम कर रहे हैं। लेकिन बेस्ट है भाई, अगर आपको सिंपल भी चलाना है ना तो नॉर्मल सिंपल ही वर्क करेंगे जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था। तो कुछ डाउट तो मैंने क्लियर कर दिया भाई, जो भी भाई क्वेरी थी तो देख लेना आप उस हिसाब से। और अब बात कर लेते हैं जो ज़्यादातर कमेंट आ रहे हैं या लोगों के मन में डाउट रहते हैं कि न्यू बुलेट ली है भाई मैंने। एक दो भाई कमेंट करता था कि भाई मैंने न्यू बुलेट ली है तो साथ के साथ उसमें सिलेंसर बैंड डलवा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सुजेस्ट यही करूँगा कि आप नॉर्मल एक सर्विस तो करा लो भाई 500 किलोमीटर, क्योंकि कंपनी वाले क्या क्लेम करते हैं भाई, अगर आप इंजन भी करा रहे हो ना बुलेट का, या आप न्यू इंजन करा रहे हो या आपने न्यू बाइक लिया है, तो 500 किलोमीटर तक ना भाई वो नॉर्मल चलानी होती है, नॉर्मल स्पीड पे, यानी कि 40-50, 2 से 3 बंदे ना बैठाओ भाई, नॉर्मल सिंगल राइडिंग करो और नॉर्मल तरीके से चलाओ, ज़्यादा उसके रात धक्का ना करो। क्योंकि क्या होता है भाई, नवा पिस्टन डला होता है, नवे रिंग डले होते हैं भाई इसमें, नवे बैरिंग होते हैं, तो इस चक्कर में कंपनी वाले बोलते हैं कि आराम से चलाओ नॉर्मल, क्योंकि 500 किलोमीटर तक सेटिंग आ जाती है भाई, जितनी घिसाई होनी होती है हो जाती है। अगर आप धक्का करोगे 500 किलोमीटर में तो लीकेज की प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। अगर आपने बैंड सिलेंसर भी साथ के साथ चेंज कराना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नॉर्मल चलाओ भाई, 30, 35, 40, 50 की स्पीड में चलाओ नॉर्मल। अगर आप धक्का करोगे, पटाखे वगैरह जाओगे तो नुकसान है भाई। डलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन मैं सजेस्ट आपको ये करूँगा कि 500 किलोमीटर कम से कम चला लो, एक सर्विस के बाद डलवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ भाई कि अपनी बुलेट का ना कुछ नाम रखें यूनिक सा, अच्छा सा प्यारा सा कुछ यूनिक सा नाम रखें भाई अपनी बुलेट का। ये फेवरेट बुलेट अपनी, तो आप कमेंट करना, सजेस्ट करना भाई क्या नाम रख सकते हैं, क्योंकि अब रखना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि रूटीन में भी लोग आते रहते हैं ना, तो बुलेट 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 के साथ कुछ अच्छा सा यूनिक नेम भी होना चाहिए भाई। तो आप सजेस्ट कर देना मेरे को, मैं भी इतना सोचूंगा, आप भी सोचना भाई, जो आपको अच्छा लगता है तो सजेस्ट जरूर करना भाई कमेंट में, ठीक है। और बात कर लेते हैं इसकी सर्विस भी करानी है भाई, एक दिन पूरा लग जाएगा मेरा, थोड़ी बहुत ही सेटिंग भी करानी है नॉर्मल, ये क्लच वगैरह की थोड़ी दिक्कत सी आती है हल्की फुल्की इसमें, ठीक है, टाइट वगैरह होगा, क्योंकि सर्विस की होगी है तो सर्विस के बाद ये काम तो होते ही है भाई, क्लच टाइट हो गया, ठीक है, ऑयलिंग वगैरह होगी, ब्रेकिंग वगैरह साफ़ हो गया इसके, ब्रेक शू वगैरह, ठीक है, ग्रीस वगैरह हो गया इसमें, बैरिंग वगैरह ग्रीस करा दिए, तो ये काम कराएंगे छोटे मोटे। बाकी आपको चेक कराएंगे प्रॉपर डिटेल में लोग कि क्या क्या काम होते हैं भाई, और कहाँ सर्विस कराते हैं, क्या कुछ सीन है, कौन सा इंजन ऑयल डालेंगे भाई, अभी भी कैस्ट्रोल डालेंगे भाई। मेरे को एक नंबर रिस्पॉन्स लगा अभी भी ना चलाने में, सिर्फ पता क्या फील हो रहा है, जो उसकी चैन की साउंड है ना, पता ही आपको बुलेट में चैन की साउंड सबसे ज़्यादा आती है भाई। 2-3 दिन चलेगी अच्छे से, जब आप लूप कर दोगे ना 3-4 दिन अच्छे से स्मूथ चलेगी, फिर थोड़ी थोड़ी आवाज़ आने स्टार्ट हो जाएगी, फिर लूप करनी पड़ती है भाई। तो ये दिक्कत है बस इसमें बुलेट में, चैन की प्रॉब्लम, कि चैन साउंड करती है थोड़ी, बाकी दिक्कत नहीं है इतनी कोई, बस सिर्फ चैन की साउंड आती है भाई। इंजन नॉर्मल चलता है, स्मूथ चलता है। अभी भी देखो सर्विस हो गई है, सर्विस की होगी है 2500 किलोमीटर तो चल गई है, 2800-2900 करा देंगे नॉर्मल, जिस दिन में टाइम लगेगा ना तो आपके लिए व्लॉग आ जाएगा प्रॉपर डिटेल में। तो आप कमेंट करना भाई आपको व्लॉग कैसा लगा, जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की आपको कैसी लगी भाई। इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जो भाई सपोर्ट करें उनका दिल से धन्यवाद। ऐसे इंटरेस्टिंग मोटो व्लॉग आपके लिए आते रहेंगे, और हेलमेट लेके आऊँगा भाई बेस्ट क्वालिटी का, एक स्पेशल मोटो व्लॉगिंग के लिए। आपकी बार जो ना हेलमेट लेके आएंगे, कुछ यूनिक लेके आएंगे भाई, प्रॉपर स्पेशल मोटो व्लॉग के लिए। तो चेक करना आप भाई, अनबॉक्सिंग वीडियो जल्दी आएगी आपके लिए, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जो भाई सपोर्ट करें उनका दिल से धन्यवाद। चलो जी लोग को करते हैं कंटिन्यू, चलो जी लोग को करते हैं एंड, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग लोग में। टेक केयर, बाय बाय, चैनल कर लो सब्सक्राइब।